नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम अनुपात और समानुपात के बारे में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। बिना मैं उदाहरण समझाऊं उसके पहले मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ ताकि आपको अनुपात के बारे में ये तो समझ लीजिए कि ये है क्या। ये तो बस लिखे जा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं है तो फिर क्या मतलब उस बात का। तो पहले जानते ही ये है क्या। जैसे मान लीजिए एक राम है और एक श्याम है। राम के पास 3 पेंसिलें और श्याम के पास 9 पेंसिल हैं। तो अगर हमें कहना है कि जो श्याम है उसके पास बताइए कितने गुना ज़्यादा पेंसिल है राम से। तो राम के पास 3 है और श्याम के पास 9, तो कितने गुना ज़्यादा पेंसिल हो गई? 3 गुना ज़्यादा पेंसिल है। चलिए इसे और आराम से समझते हैं। जैसे राम के पास 1 पेंसिल है और श्याम के पास 3, तो अब तो समझ आ रहा है कि 3 गुना ज़्यादा पेंसिल है। तो इस बार भी मैंने वही कहा और उस बार भी मैंने वही कहा था। तो अनुपात का मतलब और कुछ नहीं होता, सिर्फ यही होता है कि किसी चीज़ का किसी गुना से कितने गुना ज़्यादा है, कितने गुना कम है। ठीक है, यानी राम के पास तो श्याम से 3 गुना कम पेंसिल है ना, ऐसा। तो अनुपात को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं। अब बस अनुपात की एक ही बात होती है कि हम इससे पीछे नहीं जा सकते। मतलब जैसे हमने 1/3 था और या 3/9 था, अपन बता नहीं सकते, पर इतना बता सकते हैं कि उसके पास से कितने गुना ज़्यादा पेंसिलें थी। चलिए आप कंफ्यूज ना हो, इतना भी समझ आ रहा है तो बहुत है। अब अपन प्रश्न करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। उदाहरण देखते हैं। सौरभ घर से स्कूल पहुंचने में 15 मिनट लेता है और सचिन 1 घंटा लेता है। सौरभ द्वारा लिए गए समय और सचिन द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करो। पहली बात तो ये कि समान इकाइयों में ही बटे लगते हैं। अगर ऊपर सेंटीमीटर है तो नीचे सेंटीमीटर ही होगा, ऊपर मिनट है तो नीचे भी मिनट ही होगा। अब यहाँ 1 घंटा दिया है तो उसे अपने को मिनट में करना है, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट। अब सौरभ पास रहता है, समझ आ रहा है, 15 मिनट का ही रास्ता है उसका, और सचिन का 60 मिनट का। तो आप सीधे काटेंगे तो 15 चौक 60, 1/4 आ गया। यानी जो सचिन है वो 4 गुना दूरी तय करता है, मतलब 4 गुना समय उसको ज़्यादा लगता है। तो हमने अब लिखने के तरीके से देख लेते हैं। इनने और पूरी कहानी लिख दी, वो तो आप भी लिख सकते हैं। बाकी देखो 15 मिनट इसका लगा सौरभ का, 1 घंटा यानी 60 मिनट किसका लगा? सचिन का। तो 15/60 लिखा, काटा अपन ने दोनों को, काय से काटा? 15 से काटा, तो 15 एकम 15, 15 चौक 60, 1/4 आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अपने घर के दरवाज़ों की संख्या का खिड़कियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको लिखने पड़ेंगे अपने घर में कितने दरवाजे हैं और कितनी खिड़कियाँ। तो मैंने लिखा है दरवाजे 9 हैं और खिड़कियाँ 6 हैं, तो अपन ने 9/6 लिखा। अब ऊपर की संख्या को मैंने 3 से काटा, तो 3 तिया 9, नीचे की संख्या भी 3 से ही कटेगी, तो 3 दूनी 6। आपको अंक ऐसा सोचना पड़ेगा कि कौन सा कट सकता है। सीधे आप 15 पे ना जाएं। मतलब जैसे पिछले प्रश्न में अपन ने 15 से काट दिया था क्योंकि वो सीधे दिख रहा था। अगर आपको नहीं आते 10 के आगे के पहाड़े भी, कोई ज़रूरत नहीं, आप शुरुआत में इसे 3 से काट सकते थे, फिर 5 से काटते तो भी हो जाता। ठीक है बेटा, ऐसे घबराना नहीं, बस काटते जाओ। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अगला प्रश्न बोला है, आकृति को देखकर निम्न अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आयत तो आप समझते हैं, ये जो डब्बा दे रखा है ये आयत है, के अंदर सभी त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुज होते हैं जिनके 3 कोण रहते हैं, तो देखो 1 2 3। ठीक है, फिर बोला है संख्या का वृत्तों की संख्या से, वृत्त यानी ये गोले, 1 2 3, अनुपात ज्ञात करना है। तो त्रिभुज हो गए 3, वृत्त हो गए 3, 3/3, 2 को 3 से काट दो, 1 आ गया बराबर में 1। ठीक है, अगला प्रश्न बोला है आयत के अंदर वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों की कुल संख्या से अनुपात निकालना है। तो पहले तो अपन वर्ग गिन लेते हैं, कितने? 2 ही है, 1 और 2, तो लिख दिया अपन ने। अब सभी आकृतियाँ कितनी है गिनती करें आप? 1 2 3 4 5, अरे 6 7 और 1 8, 8 हो गई। तो 2/8 यानी 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो ये 4 लिख दिया, 1/4। समझ आया आपको कि कैसे हमने अनुपात निकाले? तो चलिए अब हम फिर समानुपात की भी बात कर लेते हैं। अब समानुपात जैसे 1/3 बराबर 3/9, 3/9 बराबर 9/27। मतलब कुल मिला के आखिरी में अगर आप इनको काटते जाओगे तो आखिरी में ये एक किसी नंबर जैसे दिखेंगे। आप समझिए, आपको समझ आएगा। देखिए क्या अनुपात 25 ग्राम का 30 ग्राम और 40 ग्राम का 48 किलोग्राम समानुपात में। तो समानुपात यानी देखो 25/30 लिखा अपन ने, उसे काटा 2 को 5 से, तो 5 × 25
5 6 को 30, तो 5/6 आ गया, ठीक है। अब 40/48 लिखा, तो 5 8 40, ऐसे भी आप कर सकते हो। चलो दोनों 5 से नहीं कट रहे, तो पहले मैंने 2 से काट दी, 2 से नहीं काटा तो इनने सीधे 8 से ही काट दिया, तो 8 से काट दो, तो 8 5 40 और 8 6 48, तो क्या आया सेम 5/6 ही आया। अभी और तो कट नहीं सकता और ये दिख भी सेम रहे, तो ये क्या हो गया, समानुपात हो गया, मतलब ये दोनों समानुपात में। अब इसे लिखते कैसे हैं, तो 25:30 लिखा, फिर ये जो चिन्ह है सब समानुपात का चिन्ह है, फिर 40:48 लिखा। अब जानते हैं कि मध्य पद और चरम पद क्या होते हैं। मध्य का अर्थ तो आप समझते हैं कि बीच का, तो बीच में कौन कौन है, 30 और 40 बीच में, तो ये मध्य पद है। चरम यानी आपने ऐसे शब्द सुने होंगे हिंदी में, चरम सीमा, मतलब बिल्कुल एंडिंग, आखिरी के, ठीक है। तो वो कौन कौन है आखिरी में, 25 और 48, तो ये दोनों कौन से पद हो गए, चरम पद हो गए। अगला देखते हैं क्या अभ्यास दिया है हमें करने को। क्या निम्न राशियाँ समानुपात में है, यदि हाँ तो मध्य पद व चरम पद लिखिए। चलिए निकालते हैं कि ये राशियाँ समानुपात में है या नहीं। तो 15/45 लिखा हमने, उसे काटने की कोशिश की मैंने 15 से, क्योंकि मुझे 15 के पहाड़े 5 तक तो पता ही है। तो 15 एकम 15, 15 तिया 45, तो 1/3 आ गया। अब 40/120 से मैंने 0 0 काट दिए, फिर 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 1/3 आ गया। अब देखिए इधर भी 1/3 है, इधर भी 1/3 है, तो ये क्या हो गया, समानुपात हो गया। लिखने का तरीका तो आप होशियार हो ही, देखो 15:45 और समानुपात का चिन्ह लगा के 40:120। अब आप ही बताइए मध्य पद और चरम पद कौन होंगे। मध्य यानी बीच के पद, तो 45 और 40 कौन से पद है, मध्य पद। चरम पद कौन से, ये देखो आखिरी के यानी चरम पद, तो ये अपन ने लिख दिया मध्य पद और चरम पद। अगले देखते हैं, निम्न कथनों में प्रत्येक के आगे सत्य असत्य लिखिए। अब अपने को सही गलत बताना है कि सही है या गलत है। 8:9 और फिर चिन्ह है, फिर 24:27, तो 8/9 लिखा। क्या इसे हम और काट सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि अब इसे और काट सकते हैं। तो 24/27, अब इसे हम काई से काटे, 3 से कट जाएगा, तो 3 और 8 24 और 3 9 27, 8/9 8/9 बराबर है, तो ये समानुपात में, यानी ये जो शब्द मतलब ये जो इनने लाइन लिखी थी ये सही है, तो सत्य लिख दिया मैंने इसके नीचे। अगला बोला है 45 किलोमीटर का 60 किलोमीटर इज इक्वल टू 12 घंटे 15 घंटे, तो अपन ने लिखा 45/60। तो मेरे को अब सीधे मैंने इसे नहीं काटा इस बार 15 से, अब मैं इसे काट रही हूँ। पहले किससे काटा है मैंने, 5 से, तो 5 नमा की 45 और 5 6 कम 5 और 5 दूनी 10, ये देखो इससे काटोगे तो अब 12 आएगा। फिर मैंने इसे काटा 3 से, तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो 3/4 आया। अब 12/15 लिखो, तो 12/15। अब ये कैसे कट सकता है, मुझे तो 3 का पहाड़ा याद है, तो 3 से मैंने काट दिया, 3 चौक 12 और 3 5 15। अब मुझे नहीं लगता ये और ज़्यादा कट सकता है, और मुझे जहाँ तक दिख रहा है 3/4 और 4/5 एक चीज़ नहीं होती, तो ये जो इनने वाक्य लिखा था गलत है, तो असत्य लिख दिया। अगला देखते हैं, क्या 15 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर से और 10 सेकंड का 30 मिनट के अनुपात है, एक समानुपात है कि नहीं, बताइए। तो देखते हैं, 15/2 को उससे और काट सकती हूँ क्या मैं, नहीं काट सकती। तो चलिए 10/3 है, तो अब ये देखो 10/3 है, इसके आगे मैंने वो नहीं लिखा यार, मिनट में दिया है ना, तो इसको आपको उसमें करना है, क्या कहते हैं, सेकंड्स में। तो 3 गुणा आप क्या करेंगे, 60 करेंगे, तो 0 से 0 कटेगा और 6 18 आएगा, यानी 1/18 आएगा। तो यह नहीं है, इंटू 18 इंटू 60 कर लेना, क्योंकि इसको अपन 10/3 नहीं लिख सकते, क्योंकि ऊपर सेकंड में और नीचे मिनट में, ठीक है। तब ऐसे करोगे तो भी समानुपात में नहीं आ रहे, यानी नहीं है। ऐसे करके हमने आज अनुपात सीखे, समानुपात सीखे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ऐसी पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।